सवाल सिर्फ इतना भर है कि वैश्विक संकट क्या 4 मई के बाद ही पैदा हुआ है? चुनावों का इंतजार था क्या कि जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे वैसे ही हम देश को बताएंगे कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है? नहीं प्राची जी, ये सब बातें तो पहले भी कही है प्रधानमंत्री जी ने, 11 साल के अंदर बोली हैं। तब तो चुनाव नहीं थे। क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री ने कि प्राकृतिक खेती की जगह जो है आप प्राकृतिक खेती कीजिए, देसी उर्वरक का आप उपयोग कीजिए? क्या नहीं कहा कि स्वदेशी का उपयोग कीजिए? लेकिन आप यदि और टाइमिंग की बात करती हो तो मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि 2.5 महीने लगभग युद्ध के हो रहे हैं। इस दौरान में हमारे पास आज भी क्षमता, हम चौथे नंबर की आर्थिक शक्ति हैं, अर्थव्यवस्था है, हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई इसमें न तेल की कीमत बढ़ाई है न गैस की कीमत बढ़ाई है। हम आपूर्ति भी पूरी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, हमने तो कोई नहीं बढ़ाया। लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक अपील प्रधानमंत्री जी ने कह दी, उससे इतना बड़ा जो है कुतर्क फैला दिया गया, इतनी अफवाहें फैलाई जा रही। नहीं, कोई अफवाह हमको आप मानते हैं कि विपक्ष से हमको कोई आशा नहीं है, ये कुछ करेंगे भी नहीं। हमको जिस देश की जनता अभी तक कोई अफवाह विपक्ष ने फैलाई है ऐसा तो मुझे कोई उदाहरण समझ में नहीं आता। विपक्ष तो आपसे खैर सवाल पूछ रहा है। रही बात टाइमिंग की, आपने कहा प्रधानमंत्री तो 11 सालों से करते हैं, तो 11 सालों से मैं बता देता हूं, अमल आपने अब शुरू किया। आ रही हूँ के शर्मा जी, अमल आपने अब शुरू किया है, काफिले आपने अब छोटे किए हैं, आप संकट के लिए अब तैयार हो रहे हैं। और इतना तो बता दीजिए ना, बिना विपक्ष के देश नहीं चला करते हैं के शर्मा जी। हर बार ऐसे कहकर के विपक्ष कुतर्क करता है, पल्ला तो नहीं झाड़ सकते ना। कम से कम कभी तो उनको सेम पेज पर लेकर आइए, कभी तो समझाइए। नहीं प्राची जी, उस विपक्ष को लाएंगे ना जिसकी बातों में कुछ विश्वसनीयता हो। झूठ के आधार पर लाएंगे क्या? ऐसा विपक्ष तो देश के लिए घातक है, जो अफवाहें फैलाता हो, जो दंगे कराता हो, जो लोगों के बीच में जाति का जहर बो देता हो। ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए इस देश को सर। अभी अभी इन्होंने क्या झूठ, दो इनके जो कांग्रेस के लोग हैं क्या क्या झूठ नहीं बोला इस 2.5 महीने में। जिस दिन वहां से होर्मुज में ब्लॉकेज था, युद्ध चल रहा था, 2 जहाज भारत के लिए निकले, एलपीजी के और पेट्रोल के, और ये विपक्ष के लोग, खासकर कांग्रेस के लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो दोनों जहाज अमेरिका जा रहे हैं, किसी ने कहा अफ्रीका जा रहे हैं, ठीक है, भारत के अंदर जो है नहीं आएंगे, और दूसरे दिन वो जहाज भारत में दिखे। ठीक, तो ये केस के अंदर क्वेश्चन पैदा करने की कोशिश, ऐसा विपक्ष, इनसे तो चलिए मैं भगवान जवाब देती हूँ। संजीव जी मेरे साथ ऐसा हैं। विपक्ष देश को नहीं चाहिए। लेकिन के शर्मा जी, विपक्ष इस को तरह साथ लेकर चलना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि विपक्ष उफ भी करे तो वो अफवाह हो जाती है। विपक्ष का एक एक सवाल आपको ज्यादा ही चुभने लगता है, लेकिन जो आप अफवाहों की बात और कह रहे हैं विपक्ष हमारा साथ नहीं देता। ये 2 जहाज की कहानी अफवाह है क्या? अच्छा संजीव जी, प्राची जी, मुझे आश्चर्य है कि आप एक एंकर होकर ऐसी बात कर रही हैं। नहीं के शर्मा जी, मुझे मेरी जिम्मेदारी पता है और एक एंकर होकर मुझे सारी खबरों के बारे में जानकारी रहती है। मुझे पता है विपक्ष क्या कर रहा है और मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं। और दोनों से सवाल पूछने की मेरी जिम्मेदारी है, दोनों से सवाल पूछने की मेरी जिम्मेदारी है। अब आपके नज़रिए से जो सवाल है वो संजीव जी उसका जवाब देंगे ना। संजीव जी, क्या मोदी का विरोध करना ही विपक्ष का एकमात्र लक्ष्य रह गया? रुक जाए के शर्मा जी, प्लीज रुक जाए। के शर्मा जी, के शर्मा जी, आज ही विपक्ष आपसे सिर्फ आपकी टाइमिंग पर सवाल पूछ रहा है। आज विपक्ष कोई अफवाह खड़ी नहीं कर रहा है। जब अफवाह फैलाई थी तो उनसे सवाल पूछे गए। अब संजीव जी रुक जाएं, के शर्मा जी अब थोड़ा रुकें, थोड़ा रुक जाएं। के शर्मा जी जवाब तो ले लूं। संजीव जी, क्या मोदी का विरोध करना है इसलिए इस फैसले का भी विरोध करना है? क्या मोदी की अपील सुनकर विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और साथ में खड़ा हो जाएगा संकट काल में? देखिए, हमें कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पर्टिकुलर कोई विरोध नहीं है, उनकी नीयत पे सवाल खड़ा होता है। एक बात बताइए, मुझे लगता है कि 12 साल में ईमानदारी से नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक काम किया है तो वो काम किया है चुनाव प्रबंधन का। जब चुनाव और देश में उनको चुनना होता है, चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि देश का प्रबंधन संभालें, लेकिन चुनाव प्रबंधन की बात आती है तो देश का प्रबंधन भूल जाते हैं, चुनाव प्रबंधन का ध्यान रखते हैं। और यही कारण है पूरा विश्व 3-4 महीने से तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री जी बंगाल के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, बंगाल का परिणाम आया, अब अचानक उनको याद आया कि एक बड़ी क्राइसिस आने वाली है, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। देखिए, देश से सब प्यार करता, हम देश के साथ करें, लेकिन एक बात बताइए, 12 साल में एक बात बताइए, इनके एक वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी,
उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स को माफ करने से 2021-22 से आंकड़े दिए कि 90,000 करोड़ पर ईयर हमारा नुकसान हो रहा है। यानी 10 साल जो लगभग 7 लाख करोड़ का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि आपने व्यवसायियों को कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया। अगर वो बचता तो देश का फायदा होता। जब रसिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तब हमें रियायत पे हमारे निजी कंपनियों को तेल मिल रहा था। हमारी निजी कंपनियों ने क्या किया? हमारे निजी कंपनियों ने उस तेल को रिफाइन करके यूरोप जाकर के बेचा। प्रधानमंत्री चुनाव प्रबंधन में व्यस्त थे। फिर विंडफॉल टैक्स लगता था 2022 उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। उससे लगभग 24,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो प्रधानमंत्री का ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त थे। तो प्रधानमंत्री की चुनाव की व्यस्तता के कारण आज इतने नुकसान होते। एक बात बताइए, आज आप 2024 का यह आंकड़ा कहता है कि भारत से विदेश जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं लगभग $60 मिलियन का इंडियन पेरेंट्स पैसे विदेश भेज रहे हैं, यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए जा रहे हैं। आपने 12 साल में अच्छे स्कूल नहीं बनाए, अच्छे कॉलेज नहीं बताए। अभी देखा आपने कि किस तरह के नीट के एग्जाम कैंसिल हो गए और बच्चों के जीवन आज अस्त व्यस्त है। तो मुझे लगता है कि आप ठीक से देश में एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं तो क्या खाक आप देश संभाल लेंगे? फिर हम सवाल आपसे नहीं करेंगे।